अध्याय 12, जिसमें आप महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकेयी को फटकारना, समझाना और उससे वैसा वर न मांगने के लिए अनुरोध करना सुनेंगे। कैकेयी का ये कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है, अथवा मेरे चित्त का मोह है, या किसी ग्रह आदि के आवेश से चित्त में विकलता आ गई है, या आदि व्याधि के कारण ये कोई मन का ही उपद्रव है। महाराज दशरथ कैकेयी को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है, ये कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। बहुत देर बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दगदसी करते हुए क्रोधपूर्वक उससे बोले, मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राणस्वरूप पितृभक्त राम को नहीं छोड़ सकता। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। ये लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या अप्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भारत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। कैकेयी, मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। कैकेयी नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पड़ता हूँ, तू श्रीराम को शरण दे, जिससे यहाँ मुझे पाप न लगे। महाराज दशरथ दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी। उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और वे शोकमग्न हो उस शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे, तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ।